हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा यही करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी आप सभी की दुआओं से बहुत अच्छी हूं दोस्तों, एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ और अपने कामों में एकदम व्यस्त हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम दोस्तों। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग मैंने कर ली है सुबह के 7 बजे से, और 7 बजे से कुछ मतलब अच्छी तरह से 7 भी नहीं बजे हैं, तो मैंने बच्चों को उठा दिया कि उठ जाओ। तो माही उठ गई, तो फिर मैंने माही से बोला थोड़ा सा मॉर्निंग का रूटीन आज का जो है वो रिकॉर्ड कर दो बेटा, क्योंकि कई दिनों से मैंने मॉर्निंग का कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया है। तो बस बच्चों का तो स्कूल जाना था, लेकिन थोड़ा सा माही ने रिकॉर्ड कर। बस दोस्तों, आंखें खोलते ही जो मेरा सबसे पहला काम होता है ना, वो यही काम होता है कि आंखें मींचते ही मैं बाहर निकलती हूँ, हाथों में बड़ा सा तसला लेकर के भैंसों की सानी पानी करने का। यानी कि मेरी सुबह की यही ड्यूटी होती है। सबसे पहले अपने पेट से पहले सारे काम को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर सबसे पहले इनको देखना होता है, इन्हीं की देखभाल करनी होती है हमें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये पशु है और ये हमारे ही सहारे हैं। यहाँ पे ना कुछ बोल सकते हैं और ना ही कुछ बता सकते हैं, तो हमको तो समझना ही पड़ेगा ना, बिना इनके बोले और कहने से पहले। तो बस दोस्तों, सुबह सुबह मैंने पूरे घर से बाहर तक का पूरा झाड़ू लगा के अच्छे से साफ़ कर दिया है। और मैं आप लोगों को मैंने बोला ना कि मैं रोज़ रोज़ यहाँ पे झाड़ू नहीं लगाती हूँ, 2 दिन या 3 दिन पे ही लगाती हूँ। जब 2 या 3 दिन पे लगाती हूँ तो बहुत सारे करकट इकट्ठे हो जाते हैं। झाड़ू लगाते टाइम तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई, क्योंकि बच्चे सो के उठे ही नहीं थे। पूरा करकट मैं इकट्ठा कर दी थी। मैंने सोचा चलो अब इसको फेंक देते हैं। फेंकने से पहले मैंने कहा चलो दे देते हैं, पहले राशन दे देते हैं कल्लू को, वो खाती रहेगी आराम से। और इधर हमारी बकरी रानी है अपनी 2 प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। इनके बच्चे देखिए बड़े हो गए हैं और अपनी माँ के साथ सानी खाने में जुटे पड़े हैं। तो माँ ही इनको चोकर खिला रही थी, मैंने इनको सानी दे दिया है ताकि ये भी खा पी करके एकदम अपना टंकी फुल कर ले। तो बस दोस्तों, इधर मैंने इनको दे दिया है। मतलब सारे काम रुक रुक करके, कहीं ये काम छोड़ के वो, मतलब जो चीज़ें पहले करना होता है, जो चीज़ें ज़रूरी लगती है कि इसी को पहले करना चाहिए, तो वही काम मैं पहले करने लग जाती हूँ। तो अभी देखिए सारे करकट मैंने फेंक दिए हैं, कुछ थोड़े बहुत रह गया। और कहीं दूर हमें लेके नहीं जाना होता है करकट को फेंकने के लिए, जहाँ पे हम अपने गोबर फेंकते हैं ना, उसी में फेंक देते हैं। और फिर बारिश से पहले या कभी कभी बारिश ख़त्म होने के बाद, यानी जब खेत खलिहान खाली होता है तभी सबके यहाँ खेतों में पास पड़ती होगी। तो वही जब खेत खलिहान खाली हो जाता है, जैसे कि अभी का टाइम है, तो उसी टाइम ये पास वगैरह चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों जो गोबर रह गए थे उसको भी मैंने उठा लिया। लेकिन सुबह सुबह जब यहाँ पे साफ़ सफाई कर दो तो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है घर के बाहर का नज़ारा। तो बस दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अंदर, और यहाँ पे आज जो है वो ये स्टील वाले ड्रम का जो पानी है वो मैं ख़त्म करने में लगी हूँ, क्योंकि टंकी का पानी लगभग ख़त्म ही हो गया है। तो टंकी में पानी भी भरना है, और उससे पहले मैं यहाँ पे हाथ पैर, दातून वगैरह, मुंह वगैरह अपना धुलूँगी अच्छे से। फिर हम चलेंगे चाय नाश्ता बनाने के लिए बच्चों को। तो वैसे तो सारे बच्चे ये देखिए इधर सब उठ गए हैं। धीरे धीरे टाइम दोस्तों हो रहा था 7:15 बजे का, और कभी इनकी स्कूल की जो गाड़ी है ना वो 7 बजे ही आ जाती है, और कभी 7:15 बजे। पहले तो 7:30 बजे आती थी, लेकिन अभी टाइम उन्होंने चेंज कर दिया है, क्योंकि गर्मी का टाइम है और दिन भी बड़ा होता है। तो सुबह मानसी जो है सुबह स्कूल से रिटर्न हो जाती है 11 बजे, और माही 11:30 बजे। तो गर्मी की वजह से ये उन्होंने बहुत अच्छा किया। सबने नहा भी लिया है दोस्तों, और सबके लिए मैंने इधर चाय भी रख दिया है बनने के लिए, और मेरा भी दातून वगैरह हो चुका है। तो मैं भी यहाँ पे चाय पीने के लिए रेडी हूँ। यानी घर का बाहर का जो काम था वो मैंने कर दिया, और घर की जो चीज़ें थोड़ी बहुत इधर उधर पड़ी है, सिलेंडर भी इधर जो खाली हुआ है रखा हुआ है, तो ये सिलेंडर को मुझे उस वाले रूम में पहुंचाना है। दोनों बहनों ने बाल धो के अच्छे से नहा लिया, और सोना मज़े से सोफे पे लेटी हुई पड़ी है। तो बस मैंने घर में ऐसे ही झाड़ू लगा दिया है दोस्तों। जब ये लोग चली जाएंगे फिर आराम से सारी चीज़ों को अच्छे से मैं करूँगी। सोना को बोल दूँगी बाहर चारपाई पे बैठने के लिए, फिर मैं सारा काम कर दूँगी। माही का बेल्ट वगैरह मैंने ठीक कर दिया है, बना दिया है, क्योंकि अभी ये नहीं लगा पाती, कभी कभी कर भी लेती है।
जिस दिन पैड से अलग कर देती है बेल्ट को, उस दिन नहीं कर पाती है। और इधर मैं माही के 2 चोटी बना दूंगी स्कूल। हमारी बच्चियां जो हैं दोस्तों वो तो निकल पड़ी हैं स्कूल के लिए, और हमारा जो छोटा सा बच्चा है ना, वो हम लोग आज रात को छत पे ही सो रहे थे, क्योंकि 2 दिन से हमारे यहाँ लाइट ख़राब थी, इसी वजह से सारे लोग छत पे सो रहे थे। तो अभी सो के आ गए, उसको भी मैंने ले लिया, कर लिया उसको ढेर सारा प्यार दुलार। सबके जाने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे बनाई थी मेरे लिए ब्लैक टी, क्योंकि चाय ख़त्म हो गई थी, मुझे चाय नहीं मिली थी, तो मैंने कहा चलो काली चाय बना ले। कल फिर से ब्लॉग नहीं जा पाया था दोस्तों, मैंने सोचा चलो आज ही आप लोगों के साथ, और अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो मैंने कहा कि लेट ही सही पर ब्लॉग आप सभी के साथ शेयर कर लेती हूँ दोस्तों। एडिटिंग वगैरह करने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद दोस्तों ये खाना बनाने का टाइम हो रहा था, सारा कुछ हो चुका था, मैं भी नहा ली थी और चावल तो बन ही गए, लेकिन घर में कोई सब्ज़ी नहीं थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ सब्ज़ी में, क्योंकि यही हम लोग औरतों के साथ हमेशा यही एक उलझन रहती है जो जिससे हम कभी नहीं निकल पाते हैं कि आज खाने में क्या बनाएं। लेकिन एक और ख़ास बात है हम औरतों के अंदर दोस्तों, अगर हम चाहें तो क्या कुछ भी नहीं बना सकते हैं, क्या कुछ मतलब नया नहीं कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद कोई ना कोई नई सब्जी हम तैयार ही कर लेते हैं हमारी रसोई में। तो बेसन तो घर में पहले से ही था दोस्तों, सब्जी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो बेसन की सब्ज़ी बना लेते हैं। और आज हमारे यहाँ बेसन की सब्ज़ी सालों बाद बन रही है, सालों बाद, क्योंकि ये सब्ज़ी बच्चों को नहीं पसंद आती है, मुझे पसंद आती है, बहुत अच्छी लगती है। फ्राई करके बनाते हैं इसको, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि इसको कैसे बनाते हैं और ये कैसे बनेगी। तो इसको सिंपल सा मैंने बेसन में घोल लिया था, हल्दी और थोड़ा सा नमक, इस तरह से पानी डाल के मैंने इसको पका लिया था अच्छे से। और थाली में नमस्ते नमस्ते, और सब बढ़िया, और सब बढ़िया, हम भी बढ़िया हैं, हम भी बढ़िया। थाली में फैला दिया था दोस्तों इस तरह से बेसन को, ताकि बेसन बर्फी की तरह जम जाए इसीलिए। और थाली में मैंने तेल वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है, ऐसे ही इसको फैला देना है, अच्छे से जम जाएगा अपने आप। 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है, जब तक सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर लो आप, आराम से ये सूख जाता है। उसके बाद मैंने चाकू से ये देखिए बर्फ़ी की तरह इसको काट लिया है। आपकी मर्ज़ी, आप इसे बर्फ़ी की तरह काटो या फिर इससे छोटे टुकड़े करो या फिर पनीर की तरह काटो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बनाओ। लेकिन इसके जो प्रोसेस हैं लगभग पनीर की तरह होती है, और इसकी सब्ज़ी भी पनीर की तरह ही लगती है, खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है। और कभी कभी हमारी रसोई में बदल देनी चाहिए वो चीज़ें जो हम हमेशा बनाते हैं। तो हाँ दोस्तों, ये देखिए मैं सरसों का तेल कढ़ाई में डाल दी हूँ, और इसमें मैं फ्राई करूँगी ये बर्फ़ी जो मैंने काट के रखी है। वैसे आपकी मर्ज़ी है, आप चाहो तो इसको फ्राई करके बना सकते हो, अगर नहीं मन है आपका या फिर रसोई में तेल नहीं है तो फिर ऐसे ही आप बना सकते हो, सिंपल सी सब्ज़ी में जैसे हम तड़का लगाते हैं वैसे। तो मेरा मन था दोस्तों, तो मैंने कहा चलो फ्राई कर लेते हैं। और घर में टमाटो केचप रखा है, तो फिर ये मुझे केचप के साथ अच्छा लगता है खाने में, तो इसलिए मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। क्योंकि ये नाश्ते में भी बना सकते हैं हम, और किसी मेहमान को भी दे सकते हैं नाश्ते में बना के, अच्छा लगता है। लेकिन थोड़ा सा धीमी आंच करके ही इसको फ्राई करना चाहिए। अगर हम तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो फिर ऊपर से पपड़ी पड़ जाएंगी, नीचे से अच्छे से नहीं हो पाएगा। वैसे ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं रहती है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो बेसन है वो पका रहता है। तो बस दोस्तों लाइट नहीं थी, लाइट ख़राब ही चल रही है, तो ग्रेवी वगैरह मैं बना नहीं पाई हूँ। तो सब्जी में मैंने वैसे ही तड़का लगा दिया, सारी चीज़ें काट करके जीरे से तड़का लगा के हींग डाल दिया था, बारीक प्याज काट के मैंने डाल दिया था। उसके बाद 2 टमाटर बारीक करके डाल दिए थे, नमक डाल दिए ताकि अच्छे से गल जाए और तेल छोड़ने लग जाए। उसके बाद दोस्तों मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया था, हल्दी पाउडर डाल दिया था और धनिया पाउडर डाल दिया था, थोड़ा सा मैंने जीरे का पाउडर डाल दिया था। और जो मैंने लास्ट में कटोरी में डाला वो था गरम मसाला, जो मैं सिलबट्टे पे पीस करके ले आई थी। सारे मसालों को अच्छे से हम पका लेंगे, मसाले पकाने में काफ़ी टाइम लग जाते हैं दोस्तों। तो पानी डाल करके थोड़ी थोड़ी देर पे मसालों को अच्छे से पका लेना है। और सारे मसाले जब पक गए थे, अच्छी सी खुशबू आने लग गई थी। और जो मैंने खड़े मसाले सिलबट्टे पे पीसे थे ना दोस्तों, उसमें मैंने लहसुन भी पीसे थे, अदरक भी पीसे थे और साबुत गरम मसाले, सारी चीज़ें मैंने एक साथ ही पीस ली थी, अलग अलग नहीं पीसे थे।
तो साथ में पीस लिए थे। बस इसी तरह से हमारी सब्ज़ी जो है वो बन के फटाफट से तैयार हो जाएगी। ज़्यादा तामझाम नहीं है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है और हमारी रेसिपी में कुछ नया तैयार हो जाता है। तो चलिए आप सभी को मिलते हैं पूरा खाना बनाने के बाद। इधर दोस्तों हम कपड़े धोने के लिए आ गए और आज मैंने कपड़े जो हमारे डेली होते हैं वही हमने धोए थे। सामने के दरवाजे में दो जो पर्दे लगे होते हैं वही पर्दे हैं, मैंने निकाल लिए हैं क्योंकि ये गंदे हो गए थे तो इनको धोना था। वैसे तो इतने गंदे नहीं थे, लेकिन जो नीचे लटक रहे थे ना वही गंदे थे, क्योंकि हमारे घर में छोटे बच्चे हैं और बच्चों के हाथ जब भी गीले हो जाते हैं या फिर हाथों में कुछ भी लग जाता है तो वो सीधे जा कर के उसी पर्दे में अपना हाथ वगैरह पोंछते थे, जिसकी वजह से गंदा हो गया था जल्दी से पर्दा। तो बस धो दिया है मैंने। इतना इसका कपड़ा सॉफ्ट है ना कि धोने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, आराम से साफ हो जाते हैं थोड़े से वॉशिंग पाउडर डालने के बाद। और इधर बर्तन पूरे आज खाली हो पड़े हैं हमारे। तो खाने पीने का मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था दोस्तों, क्योंकि आप सभी ने कल की वीडियो में देखा था तो मन नहीं हुआ रिकॉर्ड करने का। इधर मैं कपड़े वगैरह धो रही हूँ, काफ़ी देर हो गई थी। और ये देखिए बच्चे स्कूल से आ गए थे, ये दोपहर का टाइम हो रहा है। कौन करता है दोपहर में पूजा, लेकिन इनको जो मन में आता है वही करती है। तो अब सब ने इन लोगों ने ही ब्लॉग बनाया था तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा देते हैं और साथ ही साथ आज की वीडियो का एंड भी करते हैं। मिलेंगे अगली